आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 12th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे वो फूड क्रॉप्स जो ग्रेन नहीं है और वो हैं बेवरेजेस, मतलब टी एंड कॉफी। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। उन्हीं प्लांटेशन क्रॉप्स में से एक है टी। क्या है? टी। और ये क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप। इट इज अ बेवरेज क्रॉप, मतलब ये पीने के काम आती है। इसे सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे, पर आज मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। टी जो है, मतलब टी प्लांट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में अच्छा होता है। टी प्लांट को बहुत डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, जो क्या हो? ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस के बारे में तो तुमने साइंस में पढ़ा ही होगा। ह्यूमस वो पार्ट ऑफ द सॉइल होता है जो डिकेड प्लांट और एनिमल मैटर से बना होता है। टी बुशेस को गरम और मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। गरम और मॉइस्ट तो तुम समझ गए हो। फ्रॉस्ट जो होता है वो स्मॉल व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो ग्राउंड पर फॉर्म होते हैं जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो टी को क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए गरम, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। इसके साथ फ्रीक्वेंट और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, मतलब फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सारे साल भर, सारी ग्रोइंग सीजन में। तो जो रेनफॉल है फ्रीक्वेंट और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो इसकी सॉफ्ट लीव्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। टी जो है इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसमें लेबर की जरूरत ज्यादा रहती है। टी प्लांट्स को बोना मतलब सो करना, उनकी केयर करना और उसके बाद एक एक पत्ती को तोड़ना, ये सब काम मैन्युअली ही होता है, मतलब पीपल करते हैं। ये मशीन से नहीं हो सकता। टी की प्रोसेसिंग गार्डन में ही होती है ताकि पत्तियों की फ्रेशनेस बनी रहे। इसीलिए इसमें चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड क्यों? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट काम है। एक एक पत्ती को तोड़ना ये बहुत डेलिकेट काम है, तो इसके लिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। और चीप इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारा लेबर चाहिए होता है। जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी टी प्लांटेशंस हैं। In 2015, India was the second largest producer of tea after China. पहला कौन था? चाइना। सेकंड कौन था? इंडिया। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रीकैप। बहुत जल्दी से कर लेंगे। टी कल्टीवेशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है और टी जो है वो एक बेवरेज क्रॉप भी है। टी प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट्स में बहुत अच्छा होता है और इट रिक्वायर्स डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर हो। टी बुशेस को
पूरे साल वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए. फ्रीक्वेंट शावर्स evenly distributed over the year are good for its tender leaves. Tea plantation labor intensive industry है. इसके लिए cheap and skilled labor is required. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. 2015 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. फर्स्ट था चाइना, सेकेंड थी इंडिया. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. टी कल्टीवेशन is an example of plantation agriculture. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates. It requires deep, fertile, well-drained soil which is rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free climate all through the year. Frequent showers, evenly distributed over the year, are good for its tender leaves. Tea is a labor-intensive industry and requires huge, cheap and skilled labor. Major tea-producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from this, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states. In 2015, India was the second largest producer of tea after China. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. टी के अलावा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है कॉफी. कॉफी भी बेवरेज है. जो इंडियन कॉफी है, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. जो कॉफी यहाँ होती है, मतलब इंडिया में होती है, वो अरेबिका वैरायटी की है, जो इनिशियली येमेन से लाई गई थी. इस वैरायटी को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है. सबसे पहले इसका कल्टीवेशन बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका पर शुरू किया गया था और आज भी इसका कल्टीवेशन सिर्फ कर्नाटका के नीलगिरी हिल्स, केरला और तमिलनाडु तक ही कन्फाइंड है. तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप. किसका? कॉफी का. इंडिया की कॉफी वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी मानी जाती है और ये जो कॉफी है, ये है अरेबिका वैरायटी की. और ये कहाँ से लाई गई थी? ये येमेन से लाई गई थी. और इसका कल्टीवेशन मतलब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे? बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका में. कहाँ हुआ था? बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका. और आज भी इसका कल्टीवेशन कन्फाइंड है टू द नीलगिरी इन कर्नाटका एंड देन इन केरला एंड तमिलनाडु. Now let's do a quick revision. Indian coffee is considered the best coffee in the world. This variety is Arabica, which was brought from Yemen. Its cultivation started on the Baba Budan Hills of Karnataka. Even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka and then in Kerala and Tamil Nadu. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है
और उसे रिवाइज भी कराए। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अब बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।